मेरी तकदीर का हरदम सितारा औज पर होता, सयारत की खुशी से लम्हा लम्हा बहरवर होता। मैं इस्तकबाल करता हाजियों को आबे जमजम से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। मैं इस्तकबाल करता हाजियों को आबे जमजम से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। एक शेर पढ़ना चाहता हूं जिनको मोहब्बत है मेरे गौसे आजम से, जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर लहरा कर बोले अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी आवाज और बुलंद कर दे, थोड़ी आवाज, पूरा मजमा सुभान अल्लाह। अब सुनिए साहब, बहुत बड़ा मिसरा पढ़ रहा हूं। उलमाए कराम की खास तवज्जो, उनका बेटा बैठा हुआ है और आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जब सामने दवाखाना, कारखाना, शिफा खाना मौजूद है तो साहब डर किस बात का। और मैं तो बहुत पहले ऐलान कर दिया कि जो काम हो न सका अच्छों से, वो काम रब ने लिया अली के बच्चों से, अली के बच्चों से। क्योंकि मैंने मिजाज बनाकर कहा था उस वक्त, मियां जब कोई कलंदर बोल देता है, अली का फैज अंदर बोल देता है। जो नाम लेता है ऐसी महफिलों में, मुकद्दर का सिकंदर बोल देता है। अब आप मोहब्बत से बैठे, मुझे 4 मिसरा पढ़ने दे, तकरीर सुनना है अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब किबला का। लेकिन हजरत लोग तकरीर कहाँ सुनते हैं, मसला टेढ़ा मेढ़ा पूछते हैं। एक जगह भी एक तकरीर के लिए मुफ्ती साहब बैठे थे, एक आदमी आया, बोला हुजूर ये बताइए कि जन्नत में सब मिलेगा, खैनी मिलेगी? बोले मार खाने वाला काम है क्या? तो मुफ्ती साहब का पारा हाई हो गया, बोला मिलेगी मगर थूकने के लिए जहन्नम में जाना होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये मसला आप अपने पास रखें, हजरत के बारगाह से बहुत कुछ फैज लेना है। 4 मिसरा पढ़े, इजाजत है भैया? इजाजत है? गौसे आजम से मोहब्बत है तो एक मरतबा लहरा कर एडवांस में फिर सुभान अल्लाह। अफरोज साहब ये मिसरा सुन लें आप, और मुन्ना भाई जहां बैठे हैं वहीं बैठिएगा, उठिएगा मत, खुदा की कसम अगर उठ गए तो कोई क्या बोलेगा आपको? हाँ सुनिए सुनिए। खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया, खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया, कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब बहलाया। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं। कुछ लोग आराम से बैठे हैं मगर पता नहीं मुंह में आवाज क्यों नहीं निकल रही है, उसकी वजह है अच्छा खुचरा करा के बैठे हैं। कितने अच्छे आदमी हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रह के दुआ करता हूँ मौला 2022 खत्म होने से पहले पहले ये जितना दस्तक किया है सबको तबाह कर दे। सबसे ज्यादा परेशानी होती है हजरत, और अभी मुशायरा कानपुर में हो रहा था, हाजी साहब एक बच्चा आया 10 रुपया रखता था, कसम खुदा की 50 वाला उठा के ले जाता था। हम बहुत परेशान हुए, लेकिन जब गौर किए तो देखा कि अपने अब्बा के पास बैठता है। हम उसको बोले सुबह में, भाई साहब ये क्या कर रहे थे आप? ये तो सब करवा रहे थे। बोले हजरत दिमाग खराब मत कीजिए, अगर लॉकडाउन 1 साल और चला तो अभी हम 50 उठवाए हैं, 100 उठवाएंगे। अजब हाल है साहब। नया अब सारे पुराने नोट से कर लो समझौता, नया नया सब पीस उठा के ले जाओ। शायर के पैसे में बड़ी बरकत होती है, 10 रखो और 20 उठा के ले जाओ, बाकी हाजी साहब समझेंगे। 4 मिसरा पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बेदार हो जाइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बैठ जाइए मेरे लाल। हमको मालूम है कि तेरे को 1800 रुपया का जींस पहन के बैठा है, कोई खड़ा होगा तो हम समझ जाएंगे चुनाव में खड़ा हुआ। एक बट्टे से हमने पूछा बच्चे से, अब्बा जान सुनने में आया कि तेरा बाप मुखिया में खड़ा है। बोला दिमाग खराब मत कीजिए, मेरा बाप मेरी माँ के सामने खड़ा नहीं होता, मुखिया में क्या खड़ा होगा? समझ रहे? बैठो, कोई अगर खड़ा हो गया तो उसको पकड़ कर बैठा दो। मोहब्बत का ये जलसा सदा है। खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया, कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब बहलाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान कहलाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान कहलाया। क्या फर्क होता है? तो एक बच्चे ने जवाब दिया, मास्टर साहब आप पढ़ा रहे हैं ये सच है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। समझ रहे? एकदम हूबहू वही मामला सेट हो रहा है, लेकिन